जैसे दीमक एक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज भी एक इंसान के शरीर को खा जाती है और उसको बिल्कुल खोखला कर देती है। समय ऐसा आता है इंजेक्शन लेने पड़ते हैं दिन में, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार भी इंजेक्शन लेने पड़ते हैं दिन में इंसुलिन के। इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में, जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए भैया? ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होता। एक बार ट्राई कर लिया, अगले दिन ही आपको चमत्कार दिखाई देगा। आप कहोगे यार आज तो बहुत हल्का फील कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और अपने चैनल पर मैं पिछले 7.5 सालों से वेट लॉस की वीडियोस बनाता हूं। लोगों को वेट लॉस के लिए मोटिवेट करता हूं। और मेरे चैनल पर अगर आप चले गए तो आप देखेंगे वहां पर हजारों रिव्यूज आपको मिलेंगे जहां पर लोगों का वजन कम हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसी टिप्स बताता हूं जिसके लिए कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, कोई सप्लीमेंट नहीं खाना पड़ता। बस खाना खाने का एक तरीका बताता हूं कि प्राकृतिक तरीके से खाने को कैसे धीरे चबाकर खाओ, जिससे आपका वजन भी कम होगा और आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। लोगों की हर बीमारी इससे ठीक हो रही है। लेकिन आज यहाँ पर स्पेशली जो मैं टॉक देने आया हूँ वो है डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिव्यूज आ रहे हैं जहां पर लोग बोल रहे हैं कि हमारी डायबिटीज ठीक हो रही है, खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज जो हर दूसरे घर में पाई जाती है। तो डायबिटीज आप लोगों को कैसे ठीक करनी है प्राकृतिक तरीके से, आज की इस टॉक में जानेंगे। तो डायबिटीज से जुड़ी हुई सबसे पहले कि मैं इस विषय पर क्यों बोलना चाहता हूं, ये मेरी दिली इच्छा है। 2012 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी और उसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। मेरी मदर की डायबिटीज जो है वो 300 350 इससे ऊपर रहा करती थी। काश उस जमाने में मुझे ये फॉर्मूला पता होता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। और ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होता। आपको घर पर बैठकर केवल उस तरीके से खाना खाना है जो तरीका अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक आम आदमी की भाषा में आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायबिटीज है क्या और क्यों हो जाता है। खास तौर पे आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। मैं जो बताऊंगा बड़ी साधारण शब्दों में, क्योंकि पिछले 7.5 सालों से यही ज्ञान मैं लोगों को दे रहा हूं और अभी तक जितने लोगों की डायबिटीज ठीक हो चुकी है उनकी मैं चाहूं तो भी गिनती नहीं कर सकता। लाखों लोगों की डायबिटीज ठीक हो चुकी है। जो फॉर्मूला हम आपको बताने लगे हैं बिल्कुल साइंटिफिक है, बड़ा ही नेचुरल है, कोई भी घर पे बैठ के उसको कर सकता है। तो क्या है उसको भी जानते हैं, लेकिन एक आम भाषा में समझते हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 के बारे में भी बात करेंगे लेकिन अभी टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। आप में से कोई कहेगा कि भाई मुझे तो डायबिटीज नहीं है तो मैं ये वीडियो क्यों देखूं? आप ये वीडियो जरूर देखना, आपको डायबिटीज है या नहीं है। हो सकता है आपके घर में किसी को, हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार को हो, लेकिन आज जो उपाय आपको पता चलेगा ना, आप पता नहीं कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बदलोगे। उनकी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होंगी, क्योंकि डायबिटीज की वजह से ही इंसान की आंखें खराब हो जाती है, डायबिटीज की वजह से इंसान की किडनी खराब हो जाती है, डायबिटीज की वजह से घुटनों में दर्द होता है, डायबिटीज की वजह से हार्ट की हेल्थ खराब हो जाती है, डायबिटीज की वजह से इंसान की जान चली जाती है। अगर आपको ये तरीका पता चल गया तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप पता नहीं कितने लोगों की जान बचा पाओगे अगर आज आपको ये पता चल गया। तो जानते हैं पहले डायबिटीज है क्या जी। डायबिटीज, इसको आम भाषा में कहा जाता है कि भाई इसको शुगर हो गई। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई अब डायबिटीज हो गई है ना, ये एक दीमक की तरह है। जैसे दीमक एक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज भी एक इंसान के शरीर को खा जाती है और उसको बिल्कुल खोखला कर देती है। और डायबिटीज की दवाई जो लोग लेना शुरू करते हैं वो सारी जिंदगी उनको डायबिटीज की दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहां पर क्या है, अब आपको जो बताने लगे हैं कि डायबिटीज में हो क्या रहा है। इसको साइंटिफिक भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? उसने अपनी रेजिस्टेंस को खो दिया। मतलब क्या हुआ, उसने अपनी, किसने? इंसुलिन ने। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं, हम ज्यादातर या तो रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, ऐसा ही होता है। और रोटी चावल, भारत में जो लोग रहते हैं रोटी चावल सब्जी जो कुछ भी खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सबसे अधिक मात्रा में जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही आपके मुंह में जाता है और आप उसे चबाना शुरू करते हैं तो आपके मुंह के अंदर
अमाइलेज रिलीज होता है, आपके सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है। अमाइलेज उसको इंसुलिन को रिलीज कराना शुरू करता है आपकी बॉडी के अंदर, और जैसे ही वो खाना शरीर में गया वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ग्लूकोज को अगर आम भाषा में कहें तो उसी को शुगर बोलते हैं। आपने रोटी खाई, मुंह में चबाया, पेट में गया, ग्लूकोज रिलीज हुआ, और वो ग्लूकोज क्या करता है, अब उस ग्लूकोज की जरूरत क्या है शरीर में? ये जो मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पलके झपक रहा हूं, मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है, मेरे नाखून की ग्रोथ हो रही है, मैं शरीर को हिला रहा हूं, इन सब के लिए मेरे शरीर में कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं। हर सेल को ग्लूकोज की जरूरत है। जितने भी सेल हैं शरीर के अंदर उनको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो सेल तक ये एनर्जी कैसे पहुंचती है? जब मैंने खाया, शरीर में ग्लूकोज रिलीज हुआ, और ग्लूकोज के साथ ही यहां पर पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज क्या करती है? इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन का क्या काम है? वो ग्लूकोज निकलते ही आपके ब्लड में तो चला जाता है, लेकिन ब्लड के माध्यम से सेल के अंदर जाना होता है उसको। जो सेल की चाबी है, सेल का मुंह जो होता है वो बंद है। आम आदमी की भाषा में समझा रहा हूं। सेल के अंदर घुसने के लिए उसको इंसुलिन की चाबी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इंसुलिन की चाबी है, एक आम आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है उसकी इंसुलिन की चाबी तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जिस इंसान को डायबिटीज हो जाता है उसकी इंसुलिन की चाबी घिस जाती है। मतलब अगर कोई घिसी हुई चाबी से ताला खोलने का प्रयास करो, नहीं खुलता ना। आपने देखा होगा आपके घर में कुछ पुराने ताले होंगे, और जब उस चाबी से ताला खोलने की कोशिश करो, ताला खुल ही नहीं पाता, और कई बार खुल भी जाता अचानक से, कई बार नहीं खुलता। तो ऐसे ही जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो गया है, उनकी इंसुलिन की चाबी घिस गई। अब आप लोग बोलोगे हमारी घिस गई और बाकी लोगों की नहीं घिसी, ऐसा क्यों? हमारी क्यों घिस गई? तो उसका भी रीजन बता देता हूं। इंसुलिन की चाबी कब घिसेगी? कोई भी चाबी कब घिसती है? जब उस चाबी को बार बार इस्तेमाल करो तो वो घिसी जाती है। ऐसा होता है ना, किसी भी चाबी को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो उतना जल्दी घिसेगी। तो इन लोगों ने, जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो गया, इन लोगों ने अपनी इंसुलिन की चाबी को बार बार चलाया। वो कहते हैं हमने क्या चलाया, जैसे सारी दुनिया खाना खाती है हमने भी वैसे ही खाया। नहीं, इस बात को भी समझो। जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे आप एक टुकड़ा खाओ, चाहे आप एक थाली भर के खाना खाओ, इंसुलिन जाग जाता है तुरंत ही। इंसुलिन तुरंत ही जाग जाता है, चाहे आपने एक टुकड़ा खाया, चाहे आपने एक प्लेट भर के खाया। आप कहोगे ये आप किस आधार पे? मैं कोई डॉक्टर डाइटिशियन नहीं हूं, लेकिन इसी विषय के ऊपर पता नहीं कितनी लाखों रिसर्च हो चुकी हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च पेपर के आधार पे मैं ऐसा बता रहा हूं आप लोगों को कि जब भी खाना खाओगे शरीर में इंसुलिन जागृत होगा। जब इंसुलिन बार बार जागृत होता है, और शरीर में बार बार इंसुलिन के जागृत होने से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी बॉडी, यानी कि सेल के मुहाने पर अंदर ग्लूकोज को प्रवेश कराने के लिए आपकी इंसुलिन जाती है, लेकिन वो बेअसर हो जाती है, उसका कोई असर ही नहीं होता। फिर क्या करते हैं? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है अरे भाई आपके तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ गई है। ब्लड शुगर बोलते हैं ना, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रही है। जानी चाहिए थी किसके पास? सेल के पास जानी चाहिए थी, लेकिन आपके ब्लड में घूम रही है। फिर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कहता है कि भाई आपको मैं इंसुलिन की डोजेज दे देता हूं। आपकी खुद की इंसुलिन तो इतनी कारगर नहीं है, वो आपको ऊपर से इंसुलिन की डोज देता है। वो इंसुलिन की डोज आप खाते हो तो फिर दोबारा से वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाती है और ब्लड ग्लूकोज कम हो जाती है। थोड़े समय बाद वो गोली लेते रहते हो तो वो इंसुलिन भी बेअसर हो जाती है। फिर डॉक्टर क्या करता है? डोजेज बढ़ा देता है। फिर और डोजेज बढ़ती है, और डोजेज बढ़ती है, और बढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है इंजेक्शन लेने पड़ते हैं दिन में, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार भी इंजेक्शन लेने पड़ते हैं दिन में इंसुलिन के। इतनी हाई डोजेज लेनी पड़ती है। ये हो क्या रहा है कि इंसुलिन की अपनी जो प्राकृतिक चाबी थी वो तो घिस गई, फिर उसके बाद जो डॉक्टर ने चाबी दी गोली के रूप में वो भी घिस गई, फिर जो इंजेक्शन के रूप में दी वो भी घिस गई, और एक दिन अंत में इंसान भगवान को प्यारा हो जाता है, डायबिटीज को अगर कंट्रोल ना किया जाए। तो अब इसको क्या, कैसे कंट्रोल करना? और मेन वजह डायबिटीज की ग्लूकोज नहीं है, मेन वजह इंसुलिन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में, जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए भैया? इसको ठीक करने के लिए एक और उदाहरण से समझते हैं। आम भाषा में समझाऊंगा कि मान लीजिए
मेरे घर में एक रिश्तेदार है मेरा, वो आता है कभी 1 साल के बाद मेरे से मिलने के लिए आता है। तो वो जब मेरे घर आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसकी आओ-भगत करूँगा। इतने समय के बाद मुझसे मिलने के लिए आया है, तो मैं उसके लिए चाय, पकौड़े, बिस्किट ये सब चीज़ों का इंतज़ाम करूँगा, काजू, बादाम ये सब उसके आगे रखेंगे। अब हुआ क्या कि उस रिश्तेदार ने, पहले तो वो कभी-कभार साल में 1 बार मुझसे मिलने आया करता था, अब उसी रिश्तेदार ने मेरे से मिलने के लिए हर रोज़ आना शुरू कर दिया। तो जितनी आओ-भगत मैं उसकी 1 साल में 1 बार वो मुझसे मिलने आता था, करता था, क्या उतनी आओ-भगत मैं उसकी हर रोज़ करूँगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेंगे। जो इंसान जितना ज़्यादा आपसे मिलने आएगा, उसकी इज़्ज़त उतनी कम होती चली जाएगी। अगर किसी उस रिश्तेदार की जिसकी इज़्ज़त इतनी कम हो गई कि वो मुझसे बार-बार मिलने आ रहा है, अगर उसको वापस से अपनी इज़्ज़त पैदा करनी हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस रिश्तेदार को कभी-कभार आना पड़ेगा मेरे से मिलने। अगर वो बार-बार मुझसे मिलने आएगा, हर रोज़ मुझसे मिलने आएगा, तो उसकी इज़्ज़त समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही जो आपका इंसुलिन है, उसकी आपके शरीर में इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है। इसीलिए आपको बाहर से लेनी पड़ रही है। अगर आपको उस इंसुलिन की इज़्ज़त वापस से पैदा करनी है, उसकी कीमत, उसकी इम्पोर्टेंस दोबारा से पैदा करनी है, उस चाबी को वापस से ठीक करना है। जो चाबियाँ खराब हो जाती हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। अगर उस इंसुलिन की चाबी को दोबारा से ठीक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन को कम बार जगाना पड़ेगा। इंसुलिन को कम से कम बार जगाना पड़ेगा। अब इंसुलिन कम बार कैसे जागेगा? मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई कि आप चाहे एक टुकड़ा खाओ, आप चाहे एक थाली भर के खाओ, इंसुलिन जाग जाता है। तो आपकी इंसुलिन क्यों बढ़ती है? आपकी इंसुलिन बढ़ती है कि जो बार-बार मंचिंग करते हो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि जी हमें तो डॉक्टर ने ही कहा है कि आपको डायबिटीज है, आपको दिन में 4 या 5 बार जरूर खाना चाहिए, नहीं तो आपकी शुगर लो हो जाएगी। आई एग्री, वो भी होता है कि कुछ लोगों के साथ, लेकिन वो कब होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन यहां क्या करना आपको, आप अगर ऐसा करोगे जो मैं आपको बताने लगा हूं, एक डॉक्टर दीक्षित हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी यही तरीका बताते हैं और मैं भी पिछले कई सालों से यही तरीका बताता हूं कि अगर आप दिन में केवल 2 बार खाना खाना शुरू कर दें, एक बार सुबह और एक बार शाम को, सुबह या शाम या जब भी दिन में आपको भूख लगे, मान लीजिए आपको 11 बजे भूख लगती है, एक और बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमें तो आदत है 8 बजे खाना खाने की। आदत है ना। जब हम लोगों को यूरिन करने जाना होता है, सुसु करने जाना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग? टाइम देख के जाते हैं, घड़ी देख के जाते हैं कि इस समय ये टाइम हुआ है, अब मुझे यूरिन करने जाना है, या फिर हमारे को ऐसी अर्ज फील होती है कि अब मुझे यूरिन करने जाना है। अर्ज फील होती है तब आप यूरिन करने जाते हो, लेकिन खाने के समय में आपने एक टाइम बना रखा है कि 8 बजे खाना खाएंगे या 9 बजे नाश्ता करेंगे या 10 बजे करेंगे। अरे नहीं भैया, महसूस करो अपनी भूख को कि मुझे किस समय भूख लगती है। हो सकता है आपको 10 बजे लगती है, हो सकता है 11 बजे लगती है, हो सकता है 12 बजे, हो सकता है 1 बजे। जब भूख लगे केवल तभी खाना खाएं। ये नियम याद रखिएगा, जब भूख लगे केवल तभी खाना खाना है, चाहे वो 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे। एक बार तब खाना खा लिया और एक बार शाम को खाना खा लिया जब भूख लगी, बस 2 बार। बीच में नो मंचिंग एट ऑल। आप में से बहुत सारे लोग अब सोचेंगे कि अभी वीडियो बंद कर देते हैं, ये काम हमारे से हो नहीं सकता। भाई 2 ही बार खाना खा के कैसे गुजारा होगा? लोग कहते हैं कि हमें तो भूख लग जाएगी भैया, हमने सुबह खाना खाया, मान लो 10 बजे खाना खाया, उसके 2-3 घंटे बाद मेरे को फिर भूख लग जाएगी तो मैं खाऊंगा, फिर मुझे भूख लग जाएगी तो मैं इतनी देर भूखा रहूंगा, तो स्टारवेशन में आ जाऊंगा। जो भी इंसान स्टारवेशन में आ जाएगा उसकी इंसुलिन कभी भी ठीक नहीं होने वाली। तो अगर अपनी इंसुलिन को ठीक करना है तो आपको स्टारवेशन में नहीं आना, और स्टारवेशन में नहीं आना, उसका जुगाड़ क्या है? उसका जुगाड़ भी है हमारे पास। आप जब खाना खाने बैठे सुबह के समय, तो आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे या सैंडविच खाएंगे, जो भी खाएंगे, उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लो जैसे घर में छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, 3 साल का बच्चा, खिचड़ी दलिया जो भी खा रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। आप कहेंगे खिचड़ी दलिया के टुकड़े कैसे करेंगे? उसमें चम्मच को पूरा नहीं भरना होता, चम्मच को सिर्फ 30% भरना है आगे से। और रोटी है तो उसके एक रोटी के कम से कम छोटे छोटे 30 टुकड़े होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन आपको पता है ये क्रिया जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रिया लाखों लोगों को मैं हर महीने करवाता हूं। हर महीने करीब 40-50 लाख लोग तो मुझे जरूर सुनते हैं। तो वो जो 40-50 लाख लोग सुनते हैं, उनमें से करीब 2 या 3 लाख लोग तो मेरी बातों पे अमल भी करते हैं। क्या किया? अच्छा, वो जो तरीका मैंने आपको बताया, पहली बात छोटे टुकड़े करने वाला,
बिल्कुल छोटे छोटे 30 टुकड़े कर लो एक रोटी के। फिर उस निवाले को जब मुंह में डालना है तो आंखें बंद करो और आंखें बंद करके उसका टेस्ट महसूस करो और उसको चबाओ धीरे धीरे करके आराम से। गिनती गिनो, 1 2 3 4। नहीं गिननी तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको गिनती को। उसको पानी बनने दो मुंह में। भगवान ने मुंह में 32 दांत दिए हैं, कम से कम एक निवाले को 32 बार चबाओ। जब वो पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेकर जाना। अगर आपने केवल इतना सा काम कर दिया कि खाने को चबा चबा के छोटे टुकड़े किए और उसको मुंह में पानी बनाया, आप क्या देखोगे, आपके 30 टुकड़े हैं, हर टुकड़े को खाने में लगभग 1 मिनट लगा दो, एक टुकड़े के ऊपर 1 मिनट लगा दो। आप में से अधिकतर लोग जिनको डायबिटीज है, नोट कर लेना मेरी बात, आप खाना खाने में सिर्फ 5 या 10 मिनट लगाते हो। धीरे चबा के खाने के लिए लोगों को मोटिवेट करता हूं। तो खाना खाते समय हर निवाले को इतना ज्यादा चबाना कि वो पानी बन जाए, फिर अंदर लेके जाना। आपको 30 मिनट लग जाएंगे खाना खाने में। अगर आपने 30 मिनट लगा दिए खाना खाने में और उसके बाद अगर आपको 4 या 5 घंटे तक भूख लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्यों नाम बदल देना भाई? मैं हर रोज पता नहीं कितने लोगों को ये बात बताता हूं और लोग कहते हैं जी भूख ही नहीं लग रही, एक रोटी से ज्यादा खाई नहीं जा रही और भूख ही नहीं लग रही। फिर आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अगर एक ही रोटी, अरे भाई कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएगी। अगर किसी को कमजोरी आ जाए, चक्कर आ जाए तो भी मुझे पकड़ लेना, मुझे घर से उठा के ले जाना अगर मेरी बात कोई झूठ निकले। और मैं किस आधार पे कह रहा हूं? लाखों लोगों ने मुझे आके बताया और कमेंट भरा पड़ा नीचे, और इस वीडियो के नीचे भी आप देखना, जो लोग ऑलरेडी मुझे सुनते हैं, अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच गई, ये नीचे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होगा लोगों के कमेंट से। हाँ मेरी डायबिटीज ठीक हुई, मेरी ठीक हुई, मेरी ठीक हुई, मेरी ठीक हुई, मेरा 15 किलो वजन कम हो गया, मेरा 20 किलो, मेरा 25 किलो, मेरा 30 किलो। लोगों का 2 महीने में 25 किलो वजन ऐसे चला जाता है जैसे कोई हलवा हो। और ऐसे चमत्कार, आप कहोगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे की साइंस है, इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। जब हम खाना धीरे धीरे चबा के खाते हैं और सारा ध्यान हमारा खाने के ऊपर होता है, तो ये खाना बिल्कुल जेली की फॉर्म में हमारी पूरी इंटेस्टाइन के अंदर फैल जाता है। और जो ग्लूकोज होती है हमारे शरीर में, वो ग्लूकोज बहुत धीरे 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 रिलीज होती है। कभी भी ग्लूकोज, आपकी ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक, आपने सुना होगा ना, ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक आ गई। वो स्पाइक क्यों आती है? वो स्पाइक सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि खाना आपने जल्दी खा लिया। जब भी खाना धीरे धीरे शरीर में डालोगे तो ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आएगी। किसी लेबोरेटरी में जाके चेक करा लो, और छोड़ो लेबोरेटरी में, अभी खाना तो खाओगे ना, लंच करोगे, डिनर करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, कुछ तो करोगे। मेरे कहने से प्लीज एक बार हाथ जोड़ के कहता हूं, 1 रुपया भी मुझे आपसे नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार प्लीज धीरे चबा के खाना और चमत्कार देखना। आपको 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, मंचिंग करने का मन नहीं करेगा। और अगर आपने दिन में केवल 2 बार खाना खा लिया, थोड़े टाइम के बाद वो इंसुलिन की चाबी बिल्कुल जवान हो जाएगी। और आप क्या देखोगे, मेरे पास ना लोगों की रिपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मुंह से बोल रहा हूं, मतलब इतनी रिपोर्ट्स हैं कि लोग बताने के लिए तैयार हैं कि उनका डायबिटीज की दिखा रहे हैं कि उनका HbA1c 3 महीने वाला जो HbA1c जिनका 7 से ऊपर था, आज उनका 5 की रेंज में चल रहा है HbA1c। कमाल नहीं हो गया? ये जादू नहीं है तो और क्या है? अगर किसी का इंसुलिन स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, इंसुलिन में स्पाइक नहीं आएगी। ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है कि जब जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है, तब तब इंसुलिन का लेवल जब जब हाई होता है, तब तब फैट स्टोरेज होता है। जब जब इंसुलिन का लेवल लो होता है, तब तब फैट बर्निंग होती है। तो ये अगर साधारण भाषा में आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, तो आप क्या देखोगे जी, ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया ना, आप कहोगे जी अगर फिर भी, मान लो आपने कहा कि धीरे चबा के खाओ, फिर भी अगर हमें भूख लग जाए बीच में तो क्या करें? अगर फिर भी आपको भूख लग जाए तो छाछ, यानी कि जिसको बटर मिल्क कहा जाता है, बटर मिल्क बनाओ घर में। मोटी लस्सी नहीं, जो लस्सी मत बनाने बैठ जाना, मीठी लस्सी। छाछ यानी कि बटर मिल्क होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, दही की मात्रा तो बहुत थोड़ी सी होती है। उसके अंदर जीरा को तवे के ऊपर रोस्ट कर लो, पैन के ऊपर, और उसको चूरा करके और फिर ऊपर से डालो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के। अगर भूख लग जाए बीच में तो छाछ ले लो बस, और देखना उसके बाद क्या चमत्कार होता है। और अगर चमत्कार हो जाए तो इतना निवेदन तो कर ही सकता हूं कि वापस से इस वीडियो के नीचे आके बताना, क्योंकि लोगों ने ना मेरे को ऐसा बोला कि सर आप जो ये बता रहे हो, क्या हम
आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसको, क्या हम अपनी डायबिटीज़ की गोली लेना बंद कर दें? तो मैंने उनको कहा कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जी, मैं ये सुझाव नहीं दे सकता कि आप करो या ना करो। अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो ज़रूर आप डायबिटीज़ की गोली भी लेते रहो और ये भी करो, जब आपको लगे कि अब नॉर्मल आ गई, फिर छोड़ के देखना 2-3 दिन के लिए कि क्या असर होता है। तो लोगों ने ऐसा ही किया, जिनकी डायबिटीज़ कम थी, यानी कि 150-200 रहती थी, उन्होंने तो पहले दिन से गोली छोड़ दी और उसके बाद क्या देखा, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उनकी डायबिटीज नॉर्मल आने लगी। आजकल हर इंसान के घर पे वो ग्लूकोज मीटर होता है ना, कि घर पे लगाया, प्रिक किया और चेक कर लिया। जब आप 32 बार से खाना खाते हो, अदरवाइज जब भी खाना खाओगे तो खाना खाने के बाद आप अपनी ग्लूकोज चेक करना, ग्लूकोज बहुत हाई आएगी। लेकिन जब भी आप ये 32 बार का फॉर्मूला जिसको मैंने बताया, धीरे चबा के खाना, जब भी इस तरीके से खाना खाओगे तो आप देखना क्या चमत्कार होता है, आपकी ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आएगी। और एक और टिप आपको देना चाहूंगा, सलाद। सलाद जो होता है, फाइबर, फाइबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं लाना। तो जब भी खाना खाने बैठो, चाहे नाश्ता करो, चाहे डिनर करो, चाहे लंच करो, या जो भी करो, खाना खाने से 15 मिनट पहले, शुरुआत करने से 15 मिनट पहले एक प्लेट के अंदर गाजर, मूली, ककड़ी, प्याज, टमाटर, ये सब चीजें लेके बैठ जाओ। उस पे चाट मसाला, नमक, नींबू ये सब डालो, और अगर हो सके तो एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका अगर आपके पास है तो 1 चम्मच सेब का सिरका डाल लो, और फिर उसके बाद चबा चबा के उसको, सलाद को भी चबा चबा के खाओ। मैं कहता हूं, आप कहोगे कि जी मैं ये जो आपको टिप मैंने दी है ना, आपके लाखों रुपए बचेंगे। लोगों की आंखों से आंसू ना टप टप गिर रहे हैं, जो अपनी टेस्टिमोनियल हमारे चैनल पे आके देते हैं। मेरे चैनल पे और कुछ नहीं मिलेगा आपको, लोगों के टेस्टिमोनियल मिलेंगे या फिर मेरी मोटिवेशन मिलेगी। तो लोगों की आंखों से आंसू गिरे, कह रहे सर आपने हमारे 10 लाख रुपए बचा दिए, आपने मेरा ये भला कर दिया, मेरी 29 बीमारियां ठीक हो गई, मेरा डायबिटीज, मेरा पीसीओडी, मेरा थायराइड, मेरा कमर का दर्द, मेरा घुटनों का दर्द, मेरी हार्ट की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या, सिर्फ धीरे चबा के खाने से। ये इतनी बड़ी बात है, और अगर मैं ऐसे ही कहता हूं ना तो मेरी बात को बिसरा देना। मेरे पास सबूत इतने सारे, मैं पेशे से एक वकील हूं, अब तो कोर्ट में इतना नहीं जा पाता क्योंकि मेरा काम ये वाला ज्यादा बढ़ गया। तो आप, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है हर चीज के लिए इंसान सबूत मांगता है। अगर आप गिनती कर लो केवल, तो मैं उस इंसान को इनाम देने के लिए तैयार हूं। आप गिनती भी नहीं कर पाओगे जितने लोगों के टेस्टिमोनियल मेरे चैनल पे दिए हुए हैं। हर हफ्ते 2 वीडियो आती है, किसी का 15 किलो, किसी का 20 किलो, किसी की ये बीमारी, किसी की वो बीमारी, किसी का ये, किसी का वो। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही चीज कहता हूं, मैं लोगों को ये कहता हूं कि 15-20 मिनट के लिए कोई वर्कआउट भी करो, कुछ भी करो, चाहे वॉक करो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे योगा करो, चाहे कुछ भी करो, 15 से 20 मिनट के लिए अपने शरीर को हिलाओ। क्योंकि जब हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं तब भी हमारी ब्लड ग्लूकोज के अंदर स्पाइक नहीं आती। अगर आप खाना खाने के बाद 15 मिनट की वॉक कर लो, तो आप देखिएगा कि वो जो ग्लूकोज की स्पाइक आनी थी वो आपके मसल्स के अंदर जाने लगी। वो ग्लूकोज की स्पाइक नहीं आएगी, इंसुलिन की स्पाइक नहीं आएगी, और वापस से वो इंसुलिन की चाबी काम करने लगेगी। एक और टिप बता देता हूं आप लोगों को, सूरज की रोशनी हर रोज सुबह जो कच्ची धूप होती है, ये 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच की जो धूप होती है, अभी तो सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, आप अपनी छत पे जाके अगर 15 मिनट की धूप लो तो विटामिन डी बहुत ही कारगर होता है आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने में, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को अच्छा करने के लिए। तो ये जो टिप मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं कि ये टिप आप लोगों को समझ में आई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस टॉक से अगर शायद दुनिया में किसी एक इंसान की भी डायबिटीज ठीक हो गई, तो मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे सकूंगा। काश मुझे उस समय 2012 से पहले मुझे पता होता कि ये जो तरीका धीरे चबा के खाने का, क्योंकि अब बहुत सारी माएँ मुझे मिलती हैं और मुझे आशीर्वाद इतना देती हैं कि बेटे हम भी तुम्हारी माँ की तरह, तुमने हमारी डायबिटीज़ ठीक कर दी है। तो शायद हो सकता है आप में से भी कुछ मेरी माताएँ, मेरी बहनें या परिवार के बुजुर्ग मुझे सुन रहे हों, तो जिनकी डायबिटीज़ इससे ठीक हो जाए। एक बार ट्राई करने में मुझे कोई लगता नहीं कि इसको बुराई है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी बातें ये ठीक लग रही हैं, तो एक बार माइंडफुल ईटिंग के ऊपर 32 बार का फॉर्मूला, इसको गूगल करके देखिएगा, आपको आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट निकल के आएंगे। और मैं एक बार जोश टॉक का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आऊँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाया। मकसद सिर्फ इतना है कि भर भर के इस वीडियो को वायरल कराओ ताकि लोग एक बार ट्राई करें। एक बार ट्राई कर लिया, अगले दिन ही आपको चमत्कार दिखाई देगा। आप कहोगे यार आज तो बहुत हल्का फील कर रहे हैं। तो आप सब लोगों ने ये वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।